सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदनम। मित्रों, हम लोग बात कर रहे थे संस्कृत व्याकरण में कारक प्रकरण। कारक प्रकरण की इससे पहले दो कक्षाएं हुई है। उन दोनों कक्षाओं में मैंने आप लोगों से बात करी थी। जो पहली कक्षा जो थी उसमें मैंने आपको 13 सूत्र बताए थे, और उसके बाद में जो द्वितीय जो कक्षा थी उसके अंदर हमने जो है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा वाला पूरा संपूर्ण सूत्र पढ़ा था। विस्तार से पढ़ा था क्योंकि वहां से प्रश्न बहुत बार आते हैं। और उसके बाद में एक संबोधने प्रथमा ये सूत्र हमने पढ़ा था। आज हम लोग कर्म कारक को पूरा करने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना। कर्म कारक की जो परिभाषा जो है, नमस्ते सभी को। देखो, पहला तो है कर्म संज्ञा विधायकम सूत्रम, तो ये हम पढ़ चुके हैं। कर्म संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति, ऐसा प्रश्न आता है। तो कर्म संज्ञा विधायकम जो सूत्र है वो कौन सा है, यदि आपसे कोई पूछे तो ये है कर्तुर ईप्सित तमम कर्म। ये बता चुका हूं मैं आपको, कर्तुर ईप्सित और फिर तमम और फिर है कर्म। देखो, ये कर्म संज्ञा करने वाला कोई भी जो शब्द है उसकी जो कर्म संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वह है कर्तुर ईप्सित तमम कर्म। आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है। हम बहुत आसानी से और सरलता से पढ़ेंगे। एक चलिए, अभी साथी जब तक जुड़ रहे हैं हम कुछ बात करेंगे। तो साथियों, ये क्या है, आपसे प्रश्न आ जाए कि कर्म संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति, तो ये आपको ध्यान रखना है कर्तुर ईप्सित तमम कर्म। ये मैं आपको बता चुका हूं। इस ये जो सूत्र है ना, ये सूत्र है जो पाणिनि ने अष्टाध्यायी में लिखा। और चूंकि देखो, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि संस्कृत में रीट इत्यादि जो परीक्षाएं होती है उनमें सूत्रात्मक रूप से नहीं पूछा जाता, लेकिन कारक प्रकरण इसका अपवाद है। कारक प्रकरण में आपसे सूत्र पूछे जाते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर कर्तु है, फिर ईप्स धातु है, कत प्रत्यय है, ईप्सित का अर्थ चाहा गया होता है, फिर इसके साथ में तम प्रत्यय जुड़ा अर्थात अत्यधिक चाहा गया। कर्तु अर्थात कर्ता का जो ईप्सित तमम होता है, कर्ता का जो ईप्सित तम अर्थात कर्ता जिसे सर्वाधिक चाहता है, कर्ता जिसे सर्वाधिक चाहता है। ये चाहने का मतलब क्या है, अर्थात अपनी क्रिया के माध्यम से जिसे कर्ता प्राप्त करना चाहता है उसकी हम कर्म संज्ञा करते हैं। आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है। बात समझ में आ गई होगी आपको कि कर्ता जिसे सर्वाधिक चाहता है। सर्वाधिक चाहने का मतलब क्या है, देखो, एक सामान्य वाक्य लेता हूं मैं। जैसे मैंने कहा कि राम गांव जाता है, एक हिंदी का वाक्य है। अब यदि इसमें आपको पूछूं मैं कि राम क्या है, तो कर्ता है। गांव है, क्या है, कहां जाता है, ये कर्म है। क्योंकि ये राम जो है वो गमन अर्थात जाना क्रिया के माध्यम से किसको चाह रहा है, किसको प्राप्त करना चाह रहा है, ये गांव को प्राप्त करना चाह रहा है। इसलिए इसमें गांव क्या हो गया, कर्म हो गया, और जाता है क्या हो गई, क्रिया हो गई। संस्कृत व्याकरण में क्या होगा, पहले इस राम की कर्ता संज्ञा करेगा। इस राम की पहले कर्ता संज्ञा करेंगे हम, और कर्तृ संज्ञा करने वाला जो सूत्र है मैंने आपको बता दिया कि कर्तृ संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है कि स्वतंत्र कर्ता। देखो, यहां पर इस गमन क्रिया में राम जो है वो स्वतंत्र है अर्थात राम का स्वातंत्र्य है। इसलिए पहले हम क्या करेंगे, इसकी स्वतंत्र कर्ता से क्या करेंगे, बोलो, कर्तृ संज्ञा करेंगे। तो राम की कर्तृ संज्ञा करिए केवल, और जिसकी कर्ता संज्ञा हो गई उसमें फिर दूसरा सूत्र कौन सा बताया था मैंने आपको, कर्तरी प्रथमा। इस कर्तरी प्रथमा से हम क्या करेंगे, ये जो राम जो था इसमें क्या जोड़ देंगे, विभक्ति चिन्ह जोड़ देंगे, और ये शब्द क्या बनेगा, रामः। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। फिर ये गांव जो है उसकी कर्म संज्ञा, हिंदी में तो सीधा कर्म आ गया, लेकिन संस्कृत में पहले इसकी कर्म संज्ञा करनी पड़ेगी। और कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, अभी सभी साथियों को मैंने बताया है। बोलो, कौन सा सूत्र है, सभी साथी अपने मन में सोचें कि आप सही हैं क्या। यही सूत्र है कर्तुर ईप्सित तमम कर्म, ईप्सित तमम और फिर क्या है, बोलो, कर्म। इस सूत्र ने इसकी क्या करी, ये बात ठीक वैसे ही है जैसे हमारा जब ऑपरेशन होता है तो पहले हम थिएटर में जाते हैं, डॉक्टर पहले बेहोश करता है, ये बात ठीक है वैसे ही, और उसके बाद में ऑपरेट किया जाता है। तो ये कर्तुर ईप्सित तमम, इस सूत्र ने क्या किया, इस गांव की कर्म संज्ञा कर दी। और कर्म संज्ञा जिसकी हो गई, तब दूसरा सूत्र यहां पर कौन सा आया, ये रहा आपके सामने। दूसरा सूत्र जो आया वो आया कर्मणि द्वितीया।
जिसकी कर्म संज्ञा हुई है उसमें फिर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा, और ये द्वितीय विभक्ति करने वाला जो सूत्र है बोलो कौन सा है, कर्मणि द्वितीय। अब इसने तो संज्ञा करी, इसने इसकी कर्म में द्वितीय विभक्ति कर दी, और गांव को हम क्या बोलते हैं संस्कृत में, बोलो ग्राम बोलते हैं। तो राम राम फिर ये ग्राम आ गया, लेकिन इसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी तो ग्राम की द्वितीय विभक्ति क्या होगी, ग्राम शब्द की द्वितीय विभक्ति क्या होगी, ग्रामम। और यहां फिर ये राम करता है, और ये कैसा वाच्य है, कर्तृवाच्य है, तो कर्तृवाच्य का जैसा कर्ता होगा क्रिया भी वैसी होगी। राम यहां पर अन्य पुरुष का है, एक वचन है, तो क्रिया भी हमें एक वचन की अन्य पुरुष की लेनी पड़ेगी। तो ये वाक्य क्या बना, बोलो रामः ग्रामम गच्छति। ये राम गांव जाता है, इस वाक्य को रामः ग्रामम गच्छति, ये वाक्य बनने के लिए कम से कम कितने सूत्र लगे, 4 सूत्र लगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि आ गई है तो एक बार सभी लोग थम्स अप करें। आप इस प्रकार से हर एक वाक्य, इसी प्रकार कोई करण वाला होगा, जैसे मैंने कहा राम साइकिल से गांव जाता है, तो पहले इसमें साइकिल की क्या करनी पड़ेगी, करण संज्ञा करनी पड़ेगी, और फिर करण संज्ञा करेंगे तब कर्तृकरणयोस् तृतीया से फिर उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। वेरी गुड, सभी साथी कह रहे हैं समझ में आ गया, गुड। अब देखिएगा, आइए मैं कक्षा शुरू करता हूं। मित्रों, आज हम द्वितीय विभक्ति पढ़ेंगे, संपूर्ण पढ़ेंगे, बड़े धैर्य के साथ पढ़ना है। मैं आपको सदैव ये कहता हूं कि परीक्षाओं में प्रश्न, चाहे वो रीट हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न संस्कृत माध्यम से आते हैं, इसलिए हमें हिंदी में पढ़ने का कोई फायदा विशेष नहीं होने वाला, इसलिए हम इसको जो है संस्कृत माध्यम से पढ़ेंगे। देखो, कर्म कारकम, मैंने आपको बताया था कि कर्म कारकम द्वितीय विभक्ति कथ्यते। मेरे साथ आप सभी साथी बोलो, कर्म कारकम द्वितीय विभक्ति कथ्यते। कर्म कारक को द्वितीय विभक्ति कहते हैं, ये बात समझ में आई। अब ये जो है ये द्वितीय विभक्ति कहते हैं, और कौन किसको कहते हैं, कर्म कारक को। तो कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, 2 सूत्र ध्यान रखने। देखो, द्वितीय विभक्ति का अलग सूत्र होगा और कर्म संज्ञा का अलग होगा। प्रथमा विभक्ति का अलग सूत्र होगा और कर्तृ संज्ञा करने वाला सूत्र अलग होता है। ये आपके दिमाग में बार बार आपको ऐसे करके बिठा लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो, अब यहां पर यह सूत्र आया, कर्तुरेप्सित तमम कर्म। ये पाणिनि का सूत्र है, अष्टाध्यायी में लिखा हुआ प्रथम अध्याय के 4थे पाद का 49वां सूत्र है। अब ये क्या कह रहे हैं, ये इसकी वृत्ति है। देखो, ये तो आ गया सूत्र, ये है वृत्ति। तो वृत्ति हमें क्यों पढ़नी चाहिए, इसका कारण बताता हूं। देखो, कई बार क्या करता है परीक्षक, वो आपसे करेगा, कहेगा कर्तुः क्रियया आप्तुम इष्टतमम कारकम कारकम किम संजम स्यात्। वो कर्म हटा देगा यहां से, और ये आपके लेवल का प्रश्न है, ये ध्यान रखना। केवल ये जानना कि कर्तुरेप्सित तमम कर्म, ये कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है, ये ठीक बात है। लेकिन कर्तु अर्थात कर्ता, क्रिया अर्थात अपनी क्रिया के द्वारा, आप तुम जिसे प्राप्त करना चाहता है, इष्टतमम जिसको सर्वाधिक चाहता है, उस कारक की कर्म संज्ञा करते हैं। अब ये प्रश्न ऐसे आएगा, देखो, वो आपसे पूछेगा कर्तुः, फिर कहेगा क्रियया, फिर कहेगा आप तुम, फिर कहेगा इष्टतमम कारकम कारकम संजम स्यात्, और वो आगे आपसे कहेगा रिक्त स्थानम पूरयतु। यहां पर रिक्त स्थान है और वो आपको ऑप्शन दे देगा कर्म, बी ऑप्शन दे दिया आपको करण, सी ऑप्शन दे दिया आपको संप्रदान, और डी ऑप्शन आपको कुछ और दे दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहां पर ये लाइन आपको याद करनी होगी। जब मैं इस प्रकार की कोई भी चीज ये बोल देता हूं कि इसको लाइन को याद करनी है, उस वक्त इसको भगवान का कथन मानते हुए आपको याद करना है, क्योंकि हमें परीक्षा में पास होना है। अब देखो, दूसरा प्रश्न ऐसे आ सकता है, कर्तु क्रियया आप तुम इष्टतमम कारकम किम संजम स्यात्। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, किम संजम स्यात्, तो वहां पर भी उत्तर तो वही आएगा, अर्थात कर्ता स्वक्रियया, अर्थात कर्ता अपनी क्रिया के माध्यम से अत्यधिक रूप से यम अभिलाषति, जिसकी अभिलाषा करता है, तस्य कर्म संज्ञा भवति। इसके बार प्रश्न नहीं आएगा, यह आपको ध्यान रखना है। अब देखो, अब जिसकी कर्म संज्ञा हो गई, तब ये कर्मणि द्वितीया, ये क्या चीज है, ये विभक्ति सूत्र है।
क्या है ये? विभक्ति सूत्रम। अब आपसे प्रश्न क्या करेगा? पहला प्रश्न ये करेगा वो कि द्वितीया विभक्ति विधायकम सूत्रम अस्ति। तो ये याद रखना है, कर्मणि द्वितीया, अर्थात जिसकी हम कर्म संज्ञा कर देते हैं, जिसकी हमने कर्म संज्ञा करी है, उसमें फिर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करने वाला जो सूत्र होगा वो होगा कर्मणि द्वितीया। देखो, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया से आती, यहां पर एक चीज आई अनुक्ते, यहां पर हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो शब्द हैं इसको बिल्कुल आंखें फाड़ फाड़ के देखो साथियों, यहां से प्रश्न अवश्य आता है, यह आपको ध्यान रखना है। आज जो पढ़ा रहा हूं उसमें से संस्कृत व्याकरण में प्रश्न नहीं आए ऐसा संभव नहीं है, यह आपको ध्यान रखना। यहां पर आपको ध्यान रखना है अनुक्ते कर्मणि, अर्थात इसका हिंदी अर्थ बताता हूं पहले, कि अनुक्त कर्म में द्वितीया स्यात्, स्यात् अर्थात होगी या होनी चाहिए, अर्थात यस्य कर्म संज्ञा भवति तस्मिन् अनुक्ते अप्रधाने कर्मणि द्वितीया विभक्ति। अब वो प्रश्न आपसे क्या करेगा? प्रश्न ऐसे करेगा कि उक्ते कर्मणि का विभक्ति, सभी साथी उत्तर दो, सभी साथी उत्तर दो, मैं ऑप्शन नहीं दूंगा इसका। उक्ते कर्मणि का विभक्ति भवति, यह आपको देगा। और फिर आपसे एक प्रश्न ऐसा देगा, अनुक्ते कर्तरी का विभक्ति भवति। ये प्रश्न आते हैं और ये आने भी चाहिए। बोलो क्या होगा? सभी साथी इसका आंसर दो। पहले इसको बताओ, उक्ते कर्मणि का विभक्ति, अनुक्ते कर्तरी का विभक्ति, बताओ कौन सी विभक्ति होगी? सभी साथी आंसर दीजिएगा। नैना डामोर कह रही है कि उक्ते कर्मणि द्वितीया विभक्ति। वेरी गुड, द्वितीया विभक्ति। और उसमें ऑप्शन में एक में द्वितीय आएगा, एक में तृतीय आ जाएगा, एक में प्रथमा आ जाएगा। बोलो क्या करोगे? फटाफट बता दो मुझे। यहां पर अनुक्त कर्तरी, यहां पर एक तो आएगा प्रथमा, एक आ जाएगा द्वितीया और एक आ जाएगा तृतीया। क्या उत्तर देने वाले हो इन दोनों प्रश्नों के? मैं आपको टेस्ट करना चाह रहा हूं, बताओ सभी साथी। प्रथमा, सुमन चारण कह रही है प्रथमा, सुमन चारण द्वितीया, द्वितीया भी और प्रथमा भी, क्या दो सुमन है? कोमल शर्मा एक कह रही है अर्थात द्वितीया, श्यामलाल जी दो कह रहे हैं अर्थात तृतीया, चंद्रकला एक कह रही है। चलो साथियों, उक्ते कर्मणि नहीं तो द्वितीया होती है, नहीं तृतीया होती है, उक्ते कर्मणि प्रथमा होती है। यह आपको ध्यान से देखना था कि अनुक्ते कर्मणि, अनुक्त कर्म में ही द्वितीया होगी। मैंने यहां पर पूछा क्या है? अनुक्त थोड़ा ही पूछा है, यहां पर मैंने उक्ते कर्मणि पूछा है और यहां पर मैंने अनुक्ते कर्तरी पूछा है। तो यहां अनुक्ते कर्तरी प्रथमा नहीं होती है, यहां पर तृतीया होती है। इस प्रश्न, इन दोनों प्रश्नों का सही उत्तर तो यह है। इसको जानोगे कैसे? देखो, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं सभी साथी जानते हैं ना? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्तृवाच्य, फिर होता है कर्म कर्तृवाच्यम, फिर होता है कर्मवाच्यम, फिर होता है भाववाच्यम। ये 3 वाच्य हैं। हिंदी में संस्कृत में समान ही है, केवल प्रक्रिया का अंतर है। अब देखो, कर्तृवाच्य जो है, कर्तृवाच्य जो होगा उसमें 3 चीजें देखते हैं अपन, कर्ता, कर्म और क्रिया। इसमें भी हम 3 चीजें लिख लेते हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। ये सामान्य सी चीज है, कई बार मैं पढ़ा चुका हूं इसको। कर्ता, ये कर्म और ये क्रिया, क्योंकि वाक्य में 3 चीजें तो होनी आवश्यक है। अब देखो, कर्तृवाच्य का जो कर्ता होगा उसमें कौन सी विभक्ति आएगी? बोलो प्रथमा। कर्म में कौन सी विभक्ति आएगी? द्वितीया। और ये क्रिया जो है वो किसके अनुसार चलेगी? कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार। बात समझ में आ गई? कर्मवाची का जो कर्ता होगा उसमें कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया। कर्मवाची का जो कर्म होगा उसमें कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा। और क्रिया किसके अनुसार चलेगी? क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार चलेगी।
भाववाची का जो कर्ता होगा उसमें कौन सी होगी? तृतीया। भाववाची में कर्म होगा नहीं और क्रिया जो है वो सदैव प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी, एक वचन से आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अर्थात क्रिया क्रिया के अनुसार चलेगी। अब देखो, आपको यह सदैव ध्यान रखना है कि कर्तृवाची का जो कर्ता होगा, कर्तृवाची का जो कर्ता होगा वो क्या होगा? बोलो, उक्त होगा। कर्तृवाची का जो कर्ता होगा वो क्या होगा? उक्त होगा। और कर्म जो होगा वो होगा अनुक्त। कर्मवाची का जो कर्ता होगा वो होगा अनुक्त और कर्मवाची का जो कर्म होगा वो होगा उक्त। और यहां पर कर्तृ भाववाची का नहीं तो कर्ता उक्त होता है, निकर्म उक्त होता है। कर्ता अनुक्त होगा तो तृतीया विभक्ति युक्त का प्रयोग हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब सुनो, अब आपसे वो प्रश्न करेगा कि उक्त कर्ता भवती, उक्त कर्ता होता है किस में होगा? तो आपको यह ध्यान रखना है कि जहां जहां उक्त होता है वहां प्रथमा विभक्ति आएगी और उक्त कर्ता किस में होता है? कर्तृवाची में। कर्तृवाची में उक्त कर्ता होगा। अब वो आपसे प्रश्न करेगा उक्त कर्म भवती, उक्त कर्म होता है तो कर्तृवाची का जो कर्म है वो उक्त नहीं होता है, अनुक्त होता है। कर्मवाची का जो कर्म होगा वो क्या होगा? बोलो, उक्त होगा। ये आपको समझ में आई होगी बात। अब देखो, कर्तृवाची का कर्ता उक्त होगा, प्रथमा होगी। कर्मवाची का कर्म उक्त होगा, इसमें प्रथमा होगी। जो जो उक्त है वहां वहां प्रथमा विभक्ति होगी। और कर्ता यदि अनुक्त है, देखो कर्मवाची का कर्ता अनुक्त है तो कर्ता अनुक्त होने पर तृतीया आएगी और कर्म अनुक्त हुआ तो द्वितीय आएगी। ये बात आपको समझ में आ गई तो हां बोल दो, यदि समझ में आ गई है तो हां बोल दो। कर्मवाची का कर्ता अनुक्त होगा, अनुक्त कर्ता में तृतीय आएगी। कर्तृवाची का जो है कर्म अनुक्त होगा, अनुक्त कर्म में द्वितीय आएगी और अनुक्त कर्ता में तृतीय आएगी। उक्त कर्ता में प्रथमा आएगी, उक्त कर्म में भी प्रथमा आएगी। ये जो उक्त है उसी को हम बोलते हैं प्रधान, इसी को हम बोलते हैं मुख्य। और ये जो अनुक्त है, अनुक्त को हम बोलते हैं अप्रधान या फिर हम बोलते हैं गौण। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिएगा, यहां से एक प्रश्न आता है। ये वाच्य का हृदय है जो आपके सामने मैंने लिखा है। वाच्य में बहुत सारी चीजें और हो सकती है, लेकिन जो पूछे जाने वाली चीज होगी वो उक्त और अनुक्त का होता है। ये आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न ये आता है कि कर्तृवाच्य से क्रिया, कर्तृवाच्य से, देखो ऐसा प्रश्न आएगा, कर्तृवाच्य से क्रिया कम अनुसरति, किसका अनुसरण करती है? किम अनुसरति। वो ऑप्शन एक में देगा कर्मम अनुसरति, कर्मम अनुसरति। फिर देगा वो कर्तृ अनुसरति, फिर देगा करण अनुसरति। अब आपको पूछा क्या है कि कर्तृवाची की जो क्रिया है वो किसका अनुसरण करती है? बताओ। कर्तृवाची की, सर लाइट नहीं है, फोन बंद हो रहा है। पामू देवी, आप बिल्कुल बेटा बाद में देख लेना, कोई समस्या नहीं। वेरी गुड, देखता हूं क्या सही है। कर्तृवाची की क्रिया किसका अनुसरण करती है? कर्ता का। अब यदि मैं कर्तृवाची की जगह यदि कर्मवाची बोल देता, कर्मवाच्य से क्रिया कम अनुसरती तो कर्मम अनुसरती। यह आपको ध्यान रखना है। ये कर्मवाच्य हुआ तो क्रिया कर्म का अनुसरण करेगी और कर्तृवाच्य हुआ तो कर्ता का अनुसरण करेगी। यह आपको ध्यान रखना है। और भाववाच्य क्रिया कम अनुसरती, भाववाच्य क्रिया कम अनुसरती। ये प्रश्न यदि आए तो भाववाची की क्रिया जो है वो नहीं तो कर्म का अनुसरण करती है, नहीं कर्ता का, अपितु क्रियाम एव, क्रियाया एव अनुसरणम करोति।
क्रिया जो है वो क्रिया का ही अनुसरण करती है, क्योंकि भाववाच्य की जो क्रिया होगी वो नहीं तो कर्ता के अनुसार आएगी, नहीं कर्म के अनुसार आएगी, वो स्वतंत्र होती है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। यहां से ये जो अभी मैंने पढ़ाया है इसके बाद में नहीं तो आप कोई पुस्तक पढ़िए, ये ध्यान रखिएगा, नहीं मेरे विद्यार्थी हैं तभी आपको विश्वास है, नहीं किसी और व्यक्ति को आपको सुनना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपको बोल सकता हूं, जितना आपको जरूरी है मैं आपको बता चुका हूं। अब आगे चलो, यहां पर देखो, ये मैंने आपको बता दिया है और ये हो गया। अब हम यहां से ये चीज यहां पर लिखा है विशेष, वाच्यम त्रिविधम भवति। यहां वाच्य बिल्कुल क्लियर होने वाला है आपका, वाच्यम त्रिविधम भवति, अर्थात वाच्य कितने प्रकार का होता है। प्रश्न आए वाच्यम कतिविधम भवति, बोलो क्या कहोगे, वाच्यम त्रिविधम भवति, वाच्यम 3 प्रकार के होते हैं। फिर कौन कौन से हैं, कर्तृवाच्यम, कर्तृवाच्यम, कर्मवाच्यम, भाववाच्यम च, अर्थात कर्तृ कर्म भाव हो गया। अब ये इसका हृदय है इस कक्षा का, और जो साथी आज की इस कक्षा को सुन लेगा ना, वह ये मैं कह सकता हूं कि परीक्षा जिस दिन होगी उस दिन आप निश्चित रूप से मुझे आशीर्वाद दोगे, ये ध्यान रखना। कर्तृवाच्य में कर्ता उक्तः अर्थात प्रधानः भवति, यहां फुल स्टॉप कर लो। कर्तृवाच्य कर्ता उक्तः, संस्कृत देख के डरना मत, कर्तृवाच्य में कर्ता उक्त होता है, कर्म अनुक्तम, कर्तृवाच्य कर्म अनुक्तम अप्रधानम भवति। बात समझ में आई कि कर्मवाच्य का कर्म अनुक्त होगा, कर्तृवाच्य का कर्म अनुक्त होगा और कर्तृवाच्य का कर्ता उक्त होगा। कर्तुहु अर्थात कर्ता की, कर्तु अर्थात कर्ता की प्रधानता के कारण क्रियायाः, षष्ठी विभक्ति है, क्रिया का, लतायाः क्रियायाः प्रयोगः, क्रिया का प्रयोग कर्तृपदानुसारेण भवति। पुराने प्रश्न पत्र उठा के देखो, यही लैंग्वेज आएगी सीधी सीधी, कर्तृपद के अनुसार होती है। किसकी, कर्तृवाच्य की, अर्थात एक वचनेन कर्त्रा सह एक वचनस्य क्रियायाः प्रयोगः। जैसे मैंने कहा बालकः पाठम पठति, तो यहां पर बालकः ये एक वचन है तो पठति क्रिया भी एक वचन होगी। एवं द्विवचनस्य बहुवचनस्य वा, द्विवचन अथवा बहुवचन के कर्ता का प्रयोग दशा में प्रयोग होने पर क्रियापि द्विवचनस्य बहुवचनस्य वा भवति, क्रिया भी या तो द्विवचन का कर्ता होगा तो द्विवचन की, बहुवचन का होगा तो बहुवचन की। कैसे, ये बालक है ना, इसको मैं क्या करूंगा, बालकौ, पाठम का पाठम कर्म है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बालकौ पाठम। अब मैं बालकौ पाठम पठति नहीं करूंगा, पठति करूंगा तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन होगी, और ये बहुवचन करो इसको, बालकाः, यहां पर पाठम और यहां पर पठन्ति। ये पाठम तो देखो क्या था, एक वचन था, यहां भी एक वचन है, यहां भी एक वचन है, और पाठम क्या है, कर्म। लेकिन ये वाच्य कौन से हैं, ये वाच्य कौन से हैं, कर्तृवाच्य, और कर्तृवाच्य में कर्म जो है वो क्या होता है, अप्रधान होता है। अप्रधान को कौन पूछता है, कोई नहीं पूछता। क्रिया किसके साथ चली जाएगी, बालक के साथ। ये बालक करता है, जो प्रधान है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कर्ता के हाथ में यदि लाठी है तो कर्ता के अनुसार क्रिया कर्ता के अनुसार चली जाएगी। कर्म के हाथ में लाठी है अर्थात कर्म प्रधान है तो क्रिया फिर कर्ता की तरफ देखेगी नहीं। यहां पर आगे बताऊंगा मैं, जब कर्मवाच्य के उदाहरण बताऊंगा। अब देखो, वा भवति कर्म इत्यस्य अनुक्त्वात्, कर्म अनुक्त होने के कारण, अप्रधान होने के कारण, तस्मिन् द्वितीया विभक्ते प्रयोग भवति। और इसमें कर्म में ये जो वाक्य है उसमें आपसे पूछे तो कौन सी विभक्ति है, द्वितीया विभक्ति। अब आगे चलो, किंतु परंतु कर्मवाच्य कर्म प्रधानम भवति, कर्मवाच्य का जो कर्म है वो प्रधानम भवति अर्थात उक्त भवति अर्थात मुख्यम भवति।
कर्मवाचे कर्म प्रधानम भवति, कर्ता च अप्रधानम भवति। अतः प्रधाने मुख्य कर्मणि, प्रधान या मुख्य कर्मणि, कर्म में प्रथमा विभक्ति और अप्रधाने गौणे कर्तरी च तृतीया विभक्ति। अप्रधान कह दो या अनुक्त कह दो, एक ही बात है। अब कैसे, ये वाक्य दिख रहे हैं आपको? इसका मैंने आपके सामने लिखा, बालकः पाठम पठति। अब क्या करूंगा, ये कर्तृवाच्य, इसका कर्मवाच्य बनाऊंगा, तब क्या करूंगा बताओ? ये प्रथमा है और यहां पर क्या करना पड़ेगा, बालकेन। क्यों? क्योंकि कर्मवाच्य का जो कर्ता होगा वो अप्रधान होगा, और अप्रधान में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति होगी। तो बालक का क्या कर दिया, बालकेन। यदि यहां पर बालिका होता तो मैं क्या कर देता, बोलो? बालिकया, बालिका की तृतीया कर देता, मुझे क्या फर्क पड़ता? ये पाठम, ये तो कर्तृवाच्य का उदाहरण है, यहां पर कौन सी विभक्ति है? द्वितीया। लेकिन कर्मवाच्य का जो कर्म होता है वो मुख्य होता है, और मुख्य कर्म होने के कारण उसमें कौन सी? प्रथमा विभक्ति। तो पाठम की प्रथमा विभक्ति क्या होगी, बोलो? पाठम की जो द्वितीय विभक्ति होगी वो क्या होगी? पाठः। ये पठति क्रिया जो है वो कर्तृवाच्य की क्रिया है, पठति, हसति, गच्छति। कर्मवाच्य की क्रिया में यह जुड़ जाता है, पठ्यते, और फिर रूप चलता है सेवते, सेवते, सेवन्ते की भांति। पठ्यते, पठ्येते और पठ्यन्ते। अब देखो यहां पर बालकेन पाठ पठति नहीं, पठ्यते। आपसे एग्जामिनर देगा कि ये जो कर्तृवाच्य है इसका कर्मवाच्य में प्रयोग बदलो, तो कर्मवाच्य में ऐसे बदलना है, बालिकया पाठः पठ्यते। यहां पर पाठ के अनुसार ये पठ्यते क्रिया पाठ के अनुसार आई है। अब सुनो, जैसे मैंने कहा, यहां पर मैंने कहा बालकौ पाठम पाठौ पठतः, ये कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य है। देखो कैसे, पाठ जो शब्द है, ये पाठ जो शब्द है ये पुल्लिंग है। क्यों पुल्लिंग है? इसका कारण है, इसका कारण यह है, पठ धातु है, और पठ धातु में जब घय प्रत्यय जोड़ते हैं, ये घय में अ शेष रह जाता है, आदि वृद्धि हो जाती है, तो प में जो अ है उसका अ हो जाएगा, और ये शब्द बनता है पाठ। तो इसका पाठ के रूप कैसे चलते हैं? राम की भांति चलते हैं। अब वापस आओ, यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, पाठौ पठत, ये कर्तृवाच्य है। यहां पर ये पठत क्रिया का जो प्रयोग हुआ है ना, ये पठत जो क्रिया का प्रयोग हुआ है, ये पाठौ के अनुरूप नहीं हुआ है, ये बालकों के कारण पठत आया है, ये आपको ध्यान रखना है। बालक दो पाठ पढ़ते हैं, इसका हिंदी अर्थ ये होगा। अब इसका कर्मवाच्य बनाओ, तो बालक है तो क्या करूंगा, बालकौ है तो क्या करूंगा, बालकाभ्याम। ये प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है, तो मैं तृतीय विभक्ति का द्विवचन बना दूंगा, और यहां पर ये पाठौ जो है वो पाठौ का पाठौ रहेगा। क्यों रहेगा? सुनो, इसके रूप राम की भांति चलते हैं, पाठः पाठौ पाठाः, ऐसे रूप चलते हैं। यहां पर क्या होगा, पाठम द्वितीया में, पाठौ पाठान। कैसे? रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान। तो यहां पर ये पाठौ दोनों में समान होता है, तो यहां पर ये कर्तृवाच्य था तब भी पाठौ आएगा, और कर्मवाच्य तब भी पाठौ आएगा। और पठता जो था उसकी जगह यहां पर पठ्यते आया था ना, यहां पर दो है, तो ये जो क्रिया होगी वो होगी पठ्येते, पठ्यते, सेवते, सेवेते। आपको ये ध्यान रखना है। और यदि मैं यहां पर कह दूं बालकई, बालकों के द्वारा, पाठौ का बोल दूं पाठाहा, देखो ये पाठाहा, तो ये एक पाठ है तो पठ्यते, दो है तो पठ्येते, और बहुत सारे हैं तो पठ्यन्ते, सेवते, सेवते, सेवन्ते, पठ्यन्ते। अब यहां पर क्या होगा, बोलो? बालकई पाठाः पठ्यन्ते।
ये आपको ध्यान रखना है। ये पठ्यन्ते जो आया है वो इस बालकई के अनुसार नहीं आया है। ये पाठा कर्म जो प्रधान जो था, मुख्य था, इसके कारण पठ्यन्ते क्रिया का प्रयोग हुआ है। मुझे लगता है कि यहां अब आप वाच्य में गलतियां नहीं करोगे। अब सुनो, प्रयोग भवति भाववाच्य क्रियाया एव प्राधान्यम। अब आपसे कोई पूछ ले कि भाववाच्य कस्य प्राधान्यम, भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है, तो आपको ध्यान रखना है क्रिया की, अर्थात क्रियाया एव प्रधानता भवति। अत्र अकर्मक धातो प्रयोगः भवति। भाववाच्ये केवल अकर्मक धातोः प्रयोगः भवति। कर्तृवाच्ये अकर्मक सकर्मक उभयविध धातूनां प्रयोगः भवितुं शक्यते। कर्तृवाच्य में अकर्मक सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होगा। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होगा और भाववाच्य में केवल अकर्मक का होगा। कर्ता इत्यस्य अप्रधानतया, हम भाववाच्य की बात करते हैं, कर्ता की अप्रधानता के कारण कर्ता, भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति भवति। एवं च, इस प्रकार यदि कर्ता एक वचनांतम द्विवचनांतम बहुवचनांतम अपि भवति, चाहे कर्ता एक वचन हो, द्विवचन हो, बहुवचन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्रिया पर, तदापि क्रियायाः वचने परिवर्तनम न भवति। भाववाच्य में कर्ता भले एक वचन हो, द्विवचन हो, बहुवचन हो, कर्ता अप्रधान है, अप्रधान को कोई नहीं पूछता इस संसार में, तो क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात क्रिया सर्वदा एक वचने एव प्रयुक्ता भवति, क्रिया हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होगी। आगे चलो, उदाहरणम देवदत्तः हरिम भजति। ये देखो, देवदत्त क्या है, इसमें कर्ता है, और ये वाक्य कैसा है, ये वाच्य कैसा है, कर्तृवाच्य है, क्योंकि भजति क्रिया का प्रयोग देवदत्त के अनुसार आया है। किसको बज रहा है, हरिम। तो हरि क्या है, यहां पर कर्म है, लेकिन ये कर्म कैसा है, ये अनुक्त है, और अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति आई, हरिम में द्वितीया। देवदत्त का कर्ता, इस वाक्य का कर्ता क्या है, उक्त है, और उक्त होने के कारण उसमें कौन सी विभक्ति है, देवदत्तः। रामः की भांति प्रथमा विभक्ति है। तो देवदत्तः हरिम भजति अस्मिन् वाक्ये कर्ता देवदत्तः अस्ति। इस वाक्य में जो कर्ता है वो कौन है, बोलो, देवदत्त है, कर्ता देवदत्त है। तस्य भजन क्रियया अतिशयेन ईप्सितः कः अस्ति, हरि अस्ति। भजन क्रिया से वो किसको प्राप्त करना चाहता है, हरि को। अतः कर्तुरेप्सितमम् इत्यानेन सूत्रेण, कर्तुरेप्सितमम् सूत्र से हरि शब्द से कर्म संज्ञा, हरि शब्द की पहली कर्म संज्ञा होगी, और कर्मणि द्वितीया सूत्र से तस्मिन, किसमें, हरि में जो है, अपार छोड़ो, हरि में जो है वो हरि से हरिम कर्मणि द्वितीया विभक्ति भवति। हरि से, ये मूल शब्द था हरि, और इसकी पहले कर्म संज्ञा हुई कर्तुरेप्सितमम् कर्म से, फिर ये कर्मणि आई, कर्मणि द्वितीया से कर्म होने के कारण इसमें क्या हो गई, हरिम। यदि हरि कर्ता होता तो प्रथमा ही रहती, लेकिन इस वाक्य में कर्म है और कर्म अनुक्त है, और अनुक्त कर्म जो है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, और अनुक्त कर्म किसमें होता है, कर्तृवाच्य में होता है। ऐसे आपको ध्यान रखना। आगे चलो, अकथितम च, देखो ये बात पूरी हो गई। वाच्य के बारे में जो पढ़ाना योग्य था वो मैं पढ़ा चुका हूं। अब मैं एक दिन आपको वाच्य परिवर्तन करना मैं आपको किसी एक स्वतंत्र कक्षा में सिखा दूंगा। मित्रों, अभी आपके सामने एक आपको दिखाई दे रहा है अकथितम च। इसके बारे में कितने लोग हैं जिन्होंने पहले सुन रखा है, हाँ या नहीं बोलना है आपको, ताकि मैं आपको उसके अनुसार सिखाऊं। कितने लोग हैं जिन्होंने अकथितम च सूत्र को सुन रखा है, कि हां सुन रखा है, नहीं सुन रखा है? सभी साथी बताओ। सुमन चारण के लिए सुना है, बाकी सब नो है। ममता राव नहीं सर, नैना ना, कपिल देव भरतपुर ना, हाँ सुन रखा है। ओके साथियों, अब एक काम करना पड़ेगा आपको। देखो, आप सबका लक्ष्य क्या है, पढ़ना नहीं है, आपका लक्ष्य है सभी का परीक्षा में सफल होना। अभी तक का आप, यदि मैं केवल रीड को लेकर के बात करूं
तो अभी तक के रीट के जो चार जो प्रश्न पत्र हुए हैं, उन 4 प्रश्न पत्रों में अभी आधे घंटे में जो आगे चीजें आएगी उसमें से कोई प्रश्न नहीं आया हो, ऐसा हुआ नहीं है। ये मैं जो कह रहा हूं वो सुन लिया ना सबने। ये अकथितम च सूत्र जो है, इससे कोई प्रश्न नहीं आया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। आपको ध्यान रखना है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये आपको विशेष बात में बता रहा हूं। हमेशा यहां से प्रश्न आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं बहुत आपको जो है ना प्रेम प्यार से पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको समझने की गारंटी आपकी होनी चाहिए। देखो, ये अकथितम च जो सूत्र है, ये क्या करता है साहब? अकथितम च शब्द कैसे बना? देखो, कथ धातु थी, और कथ धातु के साथ में जब मैं कथा प्रत्यय जोड़ता हूं तब नपुंसक में बनता है कथितम, पुल्लिंग में बनेगा कथितः, स्त्रीलिंग में बनेगा कथिता, पठिता पठिता पठितम की भांति। ये सब जानते हो। कथितम का अर्थ होता है कहा गया, कथितम का अर्थ होता है कहा गया, और अर्थात नहीं। तो इस अकथितम च ये सूत्र था। पाणिनि की पुस्तक का नाम सभी जानते हो, अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी में एक सूत्र आता है अकथितम च। ये सूत्र क्या कह रहा है कि जिसे न कहा गया हो, नहीं कहा गया हो। अब इतना ही कहा उन्होंने, तो पाणिनि जी ने तो इतना ही कहा, वो चले गए। चलो, हालांकि हमारे भाव में वो सदैव है, शारीरिक रूप से चलो ठीक है, बड़े लोग जो हैं वो शरीर से चल जाते हैं, विचारों से तो पीढ़ियों पीढ़ियों तक हमारे साथ होते हैं वो, ये आपको ध्यान रखना है मित्रों। उन्होंने इतना ही कहा। उनका कहने का मतलब था कि जब हम वाक्य, देखो, कारक प्रकरण का सीधा संबंध किससे है? अनुवाद से है। और उन्होंने कहा कि संस्कृत अनुवाद करते समय कुछ धातुएं ऐसी है जिन्हें विशेष रूप से अपादान आदि कहना था, लेकिन हम अपादान आदि की विवक्षा नहीं रखते हैं, हम उसको नहीं कहते हैं अपादान आदि के माध्यम से, तब हमें उसे कहना पड़ेगा किसके माध्यम से? कर्म के माध्यम से। और अकथितम ज सूत्र जो है वो किसी वाक्य में जो 2 कर्म है, द्विकर्मक क्रियाओं का विधान करता है। द्विकर्मक क्रिया अर्थात ऐसी क्रिया जिसके साथ 2 कर्म आए, ऐसी क्रिया जिसके साथ 2 कर्म आए। 2 कर्म जब आएंगे तो एक तो होगा मुख्य कर्म और एक होगा गौण कर्म। अब ये मुख्य कर्म जो है उसका तो विधान करने वाला सूत्र कौन सा है? कर्तुरीप्सित तमम कर्म है। ईप्सित तमम कर्म, ये तो मुख्य कर्म का विधान करता है। और गौण कर्म का विधान कौन सा करता है? अकथितम च। ये सूत्र ये कहता है हमें कि हमारे पास 16 धातुएं हैं। कितनी? 16 धातुएं जो है, 16 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? षोडश धातवः सन्ति। कितनी धातुएं बोलो? धातु धातु धातव, षोडश धातुः सन्ति। यही स जिनके साथ कर्म द्वयम भवति अर्थात द्विकर्मकम भवति। अब कितनी धातुएं हैं? द्विकर्मकम। कितनी धातुएं हैं जो द्विकर्मक होती है? तो ये आपका पहला प्रश्न तैयार हो गया। आज के बाद में ध्यान रखना है कि षोडश धातवः सन्ति यत्र द्विकर्मक अर्थात 2 कर्म होता है। वो कौन कौन सी 16 धातुएं हैं ये आप सभी को याद करना है, ये ध्यान रखना है। वो धातु हैं दुह, याच, पच, दंड, रुधि, पृछि, ची, ब्रू, शास, जी, मथ, मुष, नी, री, कृष और वह। ये 16 धातुएं हैं साहब। इनके साथ 2 कर्म होंगे और एक कर्म इनके साथ मुख्य कर्म होगा जो कर्तुरीप्सित तमम कर्म से होगा, और एक कर्म गौण होगा जो अकथितम च सूत्र से होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, ये 16 धातुएं जो है, अब इसमें जैसे मैंने आपसे कहा पहली धातु है दुह। जैसे मैंने वाक्य बोला कि गोपालः, वो आपसे, अच्छा एक प्रश्न और सुनो, पहले सुनो। वो आपसे एक प्रश्न देगा, एषु एषु द्विकर्मकम, एषु
द्विकर्मकम धातु न अस्ति। ये प्रश्न देगा एषु, ये प्रश्न देगा। इसलिए कोई यदि चालाक बन के ये सोच रहा है कि सर ने कहा है याद करना, हम नहीं करेंगे, तो ये ध्यान रखना, ये 16 इसमें से 4 आपको दे दिया। एक तो दे दिया दुह, एक दे दिया याच, एक दे दिया पठ और एक दे दिया पच। और प्रश्न क्या आया कि एषु द्विकर्मकम धातु नास्ति। इनमें से द्विकर्मक धातु कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? पठ, क्योंकि पठ इसके अंदर कहीं नहीं है। तो मेरे साथ आप सभी साथी एक बार बोलो, इनको याद करना पड़ेगा। दुह याच पच दंड, देखो दुह याच पच दंड रुदि पृछिची ब्रोशास जीमत मुशनीरी कृष्वहम। दुह याच पच दंड रुदि पृछि, बोलो मेरे साथ, दुह याच पच दंड रुदि पृछिची ब्रोशास जीमत मुशनी कृष्वहम। ये 16 धातु हैं। इनके साथ कितने कर्म आएंगे? 2 कर्म, एक मुख्य कर्म, एक गौण कर्म। और प्रश्न आएगा एषु द्विकर्मकम धातु नास्ति, तो पठ धातु नहीं है, इसलिए इसको याद करना है। अब सुनो, देखो, अब मैंने कहा पहली धातु कौन सी है? दुह। और इस दूसरी बात यह भी ध्यान रखना कि जो आप लोगों से धातु रूप पूछे जाते हैं वो इन्हीं 16 धातु में से पूछे जाते हैं। अधिकांश ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन ये 16 धातुएं संस्कृत में बहुत मुख्य है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। इनके रूप आप सभी को आने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब दुह धातु के रूप दुहती, दुहता, दुहंती नहीं चलता है। पठती, पठता, पठंती की भांति आप चला लो, खुश हो जाओ। दुह धातु का रूप चलता है दोग्धी, दुग्ध, दुहंती, धोक्षे, दुग्ध, दुग्ध, दुहामी, दुहवा, दुहम। मैं पढ़ा चुका हूं, YouTube पे आप देख सकते हो। अब देखो, सुनो, अब मैंने कहा गोपालः गाम पयः दोग्धी। अब इसका दोग्धी, ये दो धातु का लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है, दोग्धी। और पय कहते हैं दूध को, और ये पय जो है उसमें द्वितीय विभक्ति है, ध्यान रखना। क्यों? ये भी समझ लो। गाम में भी द्वितीय विभक्ति है, क्यों? ये भी समझेंगे। गोपाल में प्रथमा विभक्ति है क्योंकि करता है, और दोग्धी क्योंकि ये वाक्य जो है वो कर्तृवाची का है, गोपाल एक है तो दोग्धी, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब देखो यहां पर ये प्रश्न आपसे पूछेगा, एक प्रश्न इस प्रकार का आएगा कि कस्मिन विकल्पे द्विकर्मकम वाक्यम नास्ति। तो ये भी आपको 16 धातुएं याद रखना, प्रश्न कैसा भी आ जाएगा। अब वो आपसे पूछेगा गोपालः गाम पया दोग्धी इत्यत्र, वो ऐसे कहेगा इत्यत्र मुख्यम कर्म अस्ति। सभी बताओ कौन सा कर्म है? मुख्यम कर्म अस्ति। कौन सा मुख्य कर्म है? गोपाल है, गाम है, पय है या दोग्धी है? ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। और प्रश्न आएगा गोपालः गाम पय दोग्धी इत्यत्र मुख्यम कर्म अस्ति। क्या होगा सभी साथी बताओ? सी होगा मुख्यम कर्म, सी। वेरी गुड। अच्छा, वेरी गुड। क्योंकि ये पया दूध को कहते हैं, इसके रूप चलते हैं मनस की भांति। मूल शब्द जैसे मनस होता है ना, वैसे मूल शब्द होता है पयस। और पयस के रूप कैसे चलते हैं? पय पयसी पयांसी, मन मनसी मनांसी, पय पयसी पयांसी। प्रथमा द्वितीय में समान होता है। तो ये पय विसर्ग देख करके रामा की तरह यहां प्रथमा मत मान लेना। यहां पर द्वितीय विभक्ति का एक वचन है पय, लेकिन ये मुख्य कर्म है। क्या कौन सा कर्म है? क्योंकि गोपाल का मुख्य ईप्सित गाय नहीं है, उसे गाय से मतलब नहीं है, उसे क्या चाहिए बोलो? दुग्ध चाहिए, पय चाहिए। इसलिए दुग्धम दोग्धी भी आ सकता है और पय दोग्धी भी आ सकता है। तो ये पय मुख्य कर्म है, इसकी कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? कर्तु ईप्सित तमम कर्म। बात समझ में आ गई? अब ये जो गाम जो है वो गौण कर्मणि है, गौण कर्म है। ये यूं कह सकते हैं ये अप्रधान कर्म है, और इसकी कर्म संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वो है अकथितंच। ये आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि अब ये वाक्य होना कैसे चाहिए था? वास्तव में होना चाहिए था गोपालः गोहो
पयः दोग्धी, ऐसा होना चाहिए था, पयः दोग्धी, ये ऐसा, अरे यहां पर विसर्ग नहीं आएगा भाई, ऐसा होना चाहिए था, ये वाक्य ऐसा होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, गोपाला गाम पय दोग्धी। ये गो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखो आप ऐसे समझो, गाय है, गाय से अपन दूध दूते हैं, तब दूध कहां से अलग हो रहा है, गाय से अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो गाय में कौन सी विभक्ति आनी चाहिए, पंचमी, लेकिन ये पंचमी नहीं आएगी क्योंकि दुह धातु जो है वो द्विकर्मक है, दुह धातु में दो कर्म हमें करने पड़ेंगे तभी वाक्य जो है पूरा होगा। इस वाक्य का शुद्ध अनुवाद ये होता गोपालः गोपय दोग्धी, लेकिन ये अकथितम च, ये वाला जो सूत्र है, ये वाला जो सूत्र है अकथितम च, ये कह रहा है नहीं साहब उसके अंदर पंचमी मत करो। क्यों मत करो, देखो अपादान आदि विशेषे, कि अपादान इत्यादि विशेषे, अर्थात अपादान हो चाहे करण हो चाहे संप्रदान हो, इन विशेष कारकों के द्वारा अविवक्षितम, ये प्रश्न सीधा सीधा आएगा, अपादान आदि विशेषे अविवक्षितम कारकम, कर्म को हटा देंगे, संयम साथ, तो आपको कर्म याद रखना है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि अपादान आदि विशेषों से अविवक्षित, जो विवक्षित नहीं है अर्थात जो कहा गया नहीं है उसकी कर्म संज्ञा होती है, अर्थात अपादानेन संप्रदानेन करणेन अधिकरणेन च यस्य कारकस्य कथनस्य इच्छा न भवति, मेरी इच्छा नहीं है, यदि मेरी वास्तव में इच्छा होती तो मैं यदि ये कह रहा हूं ना गोपाला गोपय दोग्धी, तो यहां पर ये पय मुख्य कर्म है, गो जो है वो अपादान कारक होगा, लेकिन यहां पर गोपाला गोपय दोग्धी इसको प्रयोग को सिद्ध नहीं माना, और यहां पर गो की जगह ये गो जो शब्द है ना, ये गो शब्द का पंचमी विभक्ति है गो हो, और ये गाम जो है इस गो का द्वितीय विभक्ति है, इसमें गो नहीं करके हमें क्या करना चाहिए, गाम क्यों करना चाहिए, क्योंकि दुह धातु द्विकर्मक है, इसका अर्थ यह है। तो यहां पर ये कह रहे हैं इच्छा न भवति तस्य कर्म संज्ञा भवति, अयम नियमः, ये नियम, देखो नियम सब पुल्लिंग है इसलिए अयम नियमः निम्नलिखित धातूनाम योगे एव भवति, इन धातुओं के निम्न नीचे लिखी धातुओं के योग में होगा, कौन सी, दुह याच पच दंड रुधि, ये रुधि जो है ना उसका मूल धातु रुद्ध है, फिर रुद्ध अर्थात रुधि पर, ये प्रथि जो है इसमें प्रथ धातु होती है, देखो ये ध्यान रख लो, प्रथ पृछ नहीं होती है धातु, ये पृछ, ये गलत है, ये गलत है, प्रथ होती है, प्रथ, ची ब्रू शास जी मत मुश, मथु नहीं है, मथ या मथु मानो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मूल धातु मत है, फिर मुश नी री कृष और वह, दुह दूना, याच मांगना, पच पकाना, दंड दंड देना, रुद्ध रोकना, प्रच पूछना, ची चुनना, ब्रू कहना, शासन करना, जी जीतना, मत मथना, मुश चुराना, नी ले जाना, हरिहरण करना, कृष खींचना और वह वहन करना, ये इनके अर्थ थे। अब सुनो, एक एक धातु के बारे में हम पढ़ेंगे। ये आत्मा है, कारक प्रकरण का अकथितम च सूत्र आत्मा है और शिक्षक पढ़ाते नहीं है, यही से प्रश्न आता है, ये आपको ध्यान रखना है। एतेषाम षोडश धातु नाम योग, षोडश अर्थात 16 धातुओं के योग में प्रधानेन कर्मणा संबंधानाम अपादान आदि नाम अविवक्षा दशायाम कर्म संज्ञा भवति, कर्म संज्ञा होती है, इसका अर्थ इतना ही है। कैसे, पहली धातु लेंगे दुह, दुह में हलन कर दो, पहला वाक्य गाम दोग्धी पयः, देखो यहां पर इसको वाक्य को ऐसे भी लिख सकता हूं, गोपालः दोग्धी दोग्धी गाम पयः, क्योंकि संस्कृत में चाहे उल्टा लिखो सीधा लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदी में कर्ता कर्म क्रिया को बदल दोगे तो अर्थ बदल जाएगा, संस्कृत में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जैसा लिखना चाहते हो भवताम इच्छा अस्ति लिखंतु व न लिखंतु। गाम दोग्धी, गाय को दूता है, क्या गाय से क्या दूता है, पय, दूध दूता है, गो दोग्धी पय, ये हुआ, ये तो है अकथितम च। यदि ये नहीं होता, यदि द्विकर्मक नहीं होती तो ये आता ऐसे, गोहो पंचमी आती, पंचमी आती गोहो, ये दोग्धी नहीं, दोग्धी कर लो कृपया, इसमें ये टाइपिस्ट जो हैं वो बार बार कहने से भी गड़बड़ करते हैं। गोहो दोग्धी पया, अत्र दुह धातु प्रयोगे, दुह धातु के प्रयोग में गो शब्द, गो शब्दे अपादान संज्ञाया, अपादान शब्द की अविवक्षया, अविवक्षा होने के कारण प्रकृत सूत्रेण, अर्थात प्रकृत का मतलब ये जो सूत्र हम पढ़ रहे हैं, कौन सा सूत्र पढ़ रहे हैं, अकथितम च,
इस सूत्र से कर्म संज्ञा, उससे कर्म संज्ञा होगी। तथा च कर्मणि द्वितीया इत्यानेन द्वितीया विभक्ति अत्र गाम इति गौण कर्म, यही प्रश्न आएगा। गाम गौण कर्म है। पय इति ईप्सित तमत्वात्, पय जो है वो ईप्सित होने के कारण मुख्यम कर्म, ये मुख्य कर्म है और मुख्य कर्म की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कर्तु ईप्सित तमम कर्म है। इत्थम, इत्थम इस प्रकार दुह धातु द्विकर्मक अस्ति, दु धातु जो है वो द्विकर्मक है। अपादान आदि विवक्षायाम तु गा दोग्धी पयः, गोहो दोग्धी पयः, ऐसे अपादान आदि की विवक्षा होगी तो ये हो जाएगी। यदि आपसे कोई पूछ ले कि जो है गाम दोग्धी पय अत्र यदि अपादानस्य विवक्षा न भवति चेत किम रूपम, तो गो दोग्धी पयः, ये बात हो गई। अब हम बात करेंगे दूसरी धातु की, और दूसरी धातु जो है वो है याच। आओ बात करते हैं। बलिम याचते वसुधाम। मित्रों यहां पर बलिम एक कर्म है, वसुधाम एक कर्म है। वसुधाम जो है मुख्य कर्म है और बलि जो है वो गौण कर्म है। होना क्या चाहिए था? बलि से कोई पृथ्वी मांगता है, बलि पृथ्वी देगा, तो पृथ्वी कहां से अलग हुई है? बलि का स्वामित्व था, वहां से वो अलग हुई है। होना क्या चाहिए था? ये बलि शब्द जो है उसकी देखो, ये बलि शब्द था, इस बलि की पंचमी क्या होती है? बले है याचते वसुधाम। लेकिन ये वाक्य अशुद्ध हो जाएगा अकथितम च सूत्र की दृष्टि से। होना क्या चाहिए? बलिम याचते वसुधाम, ये वाक्य आएगा। याचते याचना करता है, याच धातु जो है वो आपको ध्यान रखना है, ये आत्मनेपदी है, याचती नहीं। याचते, याचेते, याचनते, इस प्रकार से रूप इसके चलते हैं। तो अत्र याच धातु के प्रयोग होने के कारण बलि शब्दे अपादान संज्ञाया, बलि शब्द में अपादान संज्ञा की अविवक्षा अर्थात अकथित होने के कारण कर्म संज्ञा और द्वितीय विभक्ति अत्र बलीम गौण कर्म, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। ये 16 वाक्य, 16 धातुएं और सूत्र का नाम है अकथितम च। वाक्य याद रखो नहीं रखो ये ध्यान रखना है, और 16 धातुओं के 16 वाक्य याद रखने हैं, और 16 वाक्य में कौन सा गौण कर्म है, कौन सा मुख्य कर्म है, और गौण कर्म की कर्म संज्ञा करने वाला अकथितम च सूत्र होगा इन 16 धातुओं में, और मुख्य कर्म की कर्म संज्ञा करने वाला जो सूत्र होगा वो कर्तुः कर्म होगा। अत्र बलिम गौण कर्म, वसुधाम ईप्सित्वात् मुख्यम कर्म, अपादान की विवक्षा में तो ये होगा बले याचते वसुधाम, बले में पंचमी ही हो जाएगी। लेकिन यहां पर जब विवक्षा नहीं है तो बलिम याचते वसुधाम। आगे चलो, पच धातु ये भी द्विकर्मक है। तंडुलान ओदनम पचति, देखो ओदनम जो है और तंडुलाम ये दो कर्म है, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर तंडुल जो है वो गौण कर्म है और ओदन जो है वो मुख्य कर्म है। तंडुल भी चावल को कहते हैं, ओदन भी चावल को कहते हैं, लेकिन ओदन का मतलब होता है पके हुए चावल और तंडुल का अर्थात कच्चे चावल। होना क्या चाहिए था? होना यह चाहिए था तंडुलई ओदनम पचति, तंडुलों के द्वारा, अर्थात तंडुल साधन है जिससे हम ओदन बनाएंगे। अरे कच्चे चावल साधन है जिसके कारण हम उससे हम पके हुए चावल बनाते हैं। तो होना तो ये चाहिए था तंडुलई ओदनम पचति, लेकिन हुआ क्या? तंडुलान ओदनम पचति। अब आपसे पहले ये पूछेगा कि वाक्य कैसा है कि द्विकर्मक, ध्यान रखना। फिर आपसे पूछेगा, अब बाकी छोड़ दो इसको, अत्र तंडुल गौण कर्म, ओदनम ईप्सित्वात् मुख्य कर्म। ओदनम मुख्य कर्म है, क्यों है बता चुका हूं, और तंडुल गौण कर्म है और इसमें द्विकर्मक है। ये एक कर्म है, ये दूसरा कर्म है। बस कर्णस्य, कर्ण की विवक्षा जब होती तब यहां पर ये वाक्य होना तो चाहिए था तंडुलई रामे की भांति तृतीय विभक्ति ओदनम पचति, लेकिन हुआ क्या? तंडुलान रामान की भांति हो गया। ऐसे ध्यान रखना है। आगे चलो, चौथी धातु है दंड, बहुत महत्वपूर्ण है। गर्गान गर्गों से शतम दंडयति, गर्गों से 100 रुपए का दंड लगाता है। गर्ग एक जाति है, उसमें 100 रुपए का दंड लगाता है। जब दंड लगेगा तो गर्ग पैसा देगा, पैसा गर्गू से अलग होगा। होनी क्या चाहिए थी? गर्गे भे शतम दंडयति। हुआ क्या? ये नहीं हुआ। हुआ क्या? गर्गान शतम दंडयति। अब इसमें कुछ नहीं है, देखो यहां गर्गान ये कर्म है, शतम कर्म है, गर्गान गौण कर्म है, शतम मुख्य है। गर्गान गौण कर्म है, शतम इति ईप्सित्वात् मुख्यम कर्म, और अपादान की विवक्षा होगी तो गर्गेभ्य शतम दंडयति, ऐसे ये हो जाएगा। आगे चलो, रुदि अर्थात रुद्ध धातु, ये वाक्य है व्रजम अवरुणधि गाम। इसको थोड़ा अलग करके लिख देता हूं, व्रजम
व्रजम अवरुणद्धि, अवरुणद्धि अर्थात रोकता है। रुद्ध धातु में अ उपसर्ग जोड़ने से रुणद्धि, अवरुणद्धि गाम गाय। अब यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है, व्रजम अर्थात रास्ते में, गाय रोकता है। होना क्या चाहिए था, व्रजे, हुआ क्या, व्रजम अर्थात ये क्या है, गौण कर्म है, और ये गाम क्या है, मुख्य कर्म है, और अवरुणद्धि क्या है, रुद्ध धातु वाली क्रिया है। तो ये बात समझ में आ गई। होना चाहिए था व्रजे अवरुणद्धि गाम, हुआ क्या, व्रजम अवरुणद्धि गाम। क्यों हुआ, अत्र यहां पर रुद्ध धातु प्रयोगे व्रज शब्दे अधिकरण संज्ञा, व्रज शब्द की अधिकरण संज्ञा की अविवक्षा होने के कारण कर्म संज्ञा हो गई और द्वितीय विभक्ति हो गई। अत्र व्रजम गौण कर्म और गाम ईप्सित्वात् मुख्य कर्म। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि गाम कौन सा कर्म है, तो ईप्सितमम कर्म है। कई बार मुख्य कर्म आप भूल जाओगे, मुख्य कर्म पूछेंगे, और कई बार प्रश्न, परीक्षक का दिमाग है वो किस प्रकार से प्रश्न पूछता है, और अधिकरण की जब विवक्षा होगी तब तो यही होगा, व्रजे मार्ग में, अवरुणद्धि रोकता है, गाम गाय को। आगे चलो, प्रछि अर्थात मूल धातु क्या है, प्रच, और रूप क्या बनता है इसका, जब बनाओगे तब पृच्छति बनता है। देखो क्या है, माणवकम शिष्य से पंथानम पृच्छति, शिष्य से पूछ रहा है, जहां से कोई बात पूछी जाती है कौन सी विभक्ति आनी चाहिए थी, पंचमी, होना तृतीया, सॉरी, होना क्या चाहिए था, माणवकेन पंथानम पृच्छति। हुआ क्या, माणवकम पंथानम पृच्छति, कुछ ही नहीं है। माणवक कौन सा कर्म है, गौण कर्म है। पंथानम रास्ता, यहां पर इसका रूप चलता है पंथा, पंथानौ, पंथान, पथिन मूल शब्द है, इसका रूप याद कर लेना, पथिन का, पंथाह पंथानौ पंथान, पंथानम पंथानौ पथिना, पथा पथभ्याम पथ भी, इस प्रकार से रूप चलते हैं। तो ये हो गया माणवकम गौण कर्म, पंथानम ईप्सित कर्म, इसलिए मुख्य कर्म, और करण की जब विवक्षा होगी तब यही बनेगा माणवकान पंथानम पृच्छति। आगे चलो, ची धातु, ची का अर्थ होता है चुनना, और इसका रूप बनता है चयति। अब यहां पर, और सॉरी चिनोति होगा, चिनोति, चिनुता, चिनवंती, इस प्रकार से रूप चलेगा। वृक्षम अवचिनोति फलानी, वृक्षों से फल चुन रहा है। जब कोई वृक्षों से फल चुनेगा, वृक्षों से फल अलग होगा। होना क्या चाहिए था, पंचमी, वृक्ष में पंचमी होनी चाहिए थी, हुई क्या, द्वितीय, अर्थात ये क्या हो गया, गौण कर्म, जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई और द्वितीय हो गई थी, ये गौण कर्म हो गया। और फलानी में तो वैसे ही होता, तो यहां पर फलानी जो है वो मुख्य कर्म है, ईप्सितम कर्म है, और क्यों है, अवचिनोति द्विकर्मक वाक्य है। ये देख लो, वृक्षम इति गौण कर्म, फलानी इति ईप्सित्वात् मुख्यम कर्म, और अपादान की विवक्षा होगी तो वृक्षात अवचिनोति फलानी, यही होगा। लेकिन विवक्षा नहीं होगी तो वृक्षम अवचिनोति फलानी। आगे, ब्रू धातु, ब्रू और शास एक ही बात है। ब्रू का अर्थ कहना, शास का मतलब भी कहना या शासन करना। माणवकम धर्मम ब्रूते, अच्छा वाक्य है। माणवक अर्थात शिष्य को धर्म कहता है, गुरु धर्म कहता है या धर्म शास्त्री सिखाता है, वाकार होता है अथवा। देखो, माणवकम धर्मम ब्रूते या माणवकम धर्मम शास्त्री, या होना क्या चाहिए था, जिसमें हम निवेदन करते हैं, जिसको कोई कुछ कहते हैं, उसमें चतुर्थी होनी चाहिए थी। होना क्या चाहिए था, माणवकाय धर्मम ब्रूते या माणवकाय धर्मम शास्त्री, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन धातु क्या आएगी, ब्रूते, ब्रुवाते, ब्रुवंते, रूप ऐसे चलते हैं, ब्रूते नहीं चलता है। ये ब्रूते, ब्रू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है, ये रूप, ये ध्यान रखना। अत्र ब्रू धातु, धातु शास धातु, ब्रू और शास दोनों धातु हैं। धातु वा प्रयोगे माणवक शब्दे संप्रदान संज्ञाया, माणवक शब्द में संप्रदान संज्ञा होनी चाहिए थी, लेकिन संप्रदान की अविवक्षा होने के कारण कर्म संज्ञा हो गई और उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। माणवक गौण कर्म है, क्योंकि माणवकाय की जगह माणवक हुआ है, होना यह चाहिए था, इसकी जगह ये हुआ है, तो ये गौण कर्म है। और यहां पर धर्मम, या धर्मम में तो पहले भी जो है कर्म जो है कर्म कारक होता, इसलिए मुख्य कर्म हो गया। धर्म इति ईप्सित्वात् मुख्यम कर्म, माणवक गौण कर्म, और संप्रदान की जब विवक्षा होगी तब माणवकाय धर्मम ब्रूते, इसी प्रकार का प्रयोग होगा। अब आगे चलते हैं। जी धातु, जी का रूप चलता है जयति, जीतना, शतम जयति देवदत्तम। एक तो शतम है और होना क्या चाहिए था, देखो इसके अंदर जो है ना गौण कर्म जो है ना वो ये देवदत्तम है, और शतम जो है मुख्य कर्म है। क्यों, क्योंकि होना ये चाहिए था शतम जयति देवदत्तात्, 100 रुपए जीतता है, किससे, देवदत्त से। देवदत्त से जीतेगा, जो हारेगा उसको देगा,
तो अलग होगा, तो देवदत्त से अलग हुए तो देवदत्तात होना चाहिए था, रामात की जगह पंचमी विभक्ति की तरह, लेकिन हुआ क्या, देवदत्तम। तो देवदत्तम गौण कर्म हुआ, ये नहीं होकर के ये हुआ, इसलिए गौण कर्म है। और शतम तो पहले से ही मुख्य कर्म है, और ये जयति धातु जो है वो द्विकर्मक है, ये आपको ध्यान रखना है। देवदत्त गौण कर्म, शतम इति ईप्सित्वात् मुख्य कर्म, और अपादान की विवक्षा होगी तो शतम जयति देवदत्तात, लेकिन नहीं है इसलिए शतम जयति देवदत्तात होता, लेकिन शतम जयति देवदत्तम होगा। मथ धातु की बात करेंगे अब। देखिए मथ का अर्थ होता है मथना। सुधाम क्षीरनिधिम मथनाति, सुधाम क्षीरनिधिम मथनाति। क्षीरनिधिम अर्थात समुद्र से, सुधाम अर्थात अमृत को मथता है। यहां पर कहां मथा है, क्षीरनिधि, तो निधि होना क्या चाहिए था, क्षीरनिधि में तो सप्तमी होनी चाहिए थी ना। यहां पर देखो सुधाम होना क्या चाहिए था, क्षीरनिधौ, हुआ क्या, क्षीरनिधि। बस पकड़ लो, यही गौण कर्म है। और क्या है, सुधाम, ये मुख्य कर्म है, और मथनाति धातु है, ये द्विकर्मक है। क्षीरनिधि गौण कर्म है, सुधा ईप्सित्वात् मुख्य कर्म है, और अधिकरण की विवक्षा होती है तो यही वाक्य बनेगा, सुधाम क्षीरनिधौ मथनाति। लेकिन बना क्या, सुधाम क्षीरनिधिम मथनाति। ये 11वीं अर्थात टोटल 12वीं धातु हो गई। एक हमने जी ब्रू और शास को एक साथ ले लिया था। अब देखो मुष का अर्थ होता है चुराना। देवदत्तम शतम मुष्णाति, देवदत्त से 100 रुपए चुराता है। देवदत्तात क्षतम मुष्णाति, होना क्या चाहिए था, देवदत्तात, हुआ क्या, देवदत्तम। जो हुआ है वो गौण कर्म है, जो पहले से ही था वो मुख्य कर्म है। बस ये देवदत्त गौण कर्म है, और शतम जो है ईप्सितमत्वात् मुख्यम कर्म। आगे चलो, ये 4 धातुओं को एक ही साथ हम पढ़ेंगे, नी, री, कृष और वह, एक तरह का वाक्य होगा। देखो मैं आपसे कहता हूं, सह ग्रामम अजाम नयति, ऐसे अलग से आ सकता है। अब यहां कौन ले जा रहा है, सह, वह करता है, नयति आ गया, नी का क्या बनेगा, नयति। अब ये किसको ले जा रहा है, अजा को, तो ये अजा तो क्या है, मुख्य कर्म। और कहां ले जा रहा है, गांव में, होना चाहिए था ग्राम में, हुआ क्या, ग्रामम, ये क्या हो गया, गौण कर्म। और इसी प्रकार से मैंने आपको कह दिया कि सह ग्रामम, इसका मतलब है वह गांव में अजा अर्थात बकरी को ले जाता है। और सह ग्रामम अजाम, हरी धातु है, हरी, ये हमें री है, यहां पर गलत टाइप हो गया, हरती, यहां हरती है, तो अजाम और ग्रामम, बात समझ में आ गई, ये गौण कर्म, ये मुख्य कर्म। और मैं कहूं सह ग्रामम अजाम, वह जो गांव में अजा को कर्षति खींचता है, बकरी को खींचता है। अब यहां पर अजाम तो मुख्य कर्म है, ग्रामम गौण कर्म है, और वहति, वह गांव में अजा को वहन करता है, ले जाता है। सह ग्रामम अजाम वहति, अजाम क्या है बोलो, मुख्य कर्म है, ग्रामम क्या है, गौण कर्म है, ये ईप्सित है और ये अकथित वाला है। ग्रामम अजाम नयति हरति कर्षति वहति, वह अलग अलग एक साथ हमने सबको जोड़ दिया। ग्रामे अजाम नयति हरति कर्षति वहति वा। अत्र नी ह्री कृष वह धातु प्रयोग है ग्राम शब्दे अधिकरण, अधिकरण यहां होना सब में ग्राम में चाहिए था। स ग्रामे अजाम नयति, स ग्रामे अजाम हरति, स ग्रामे अजाम कर्षति, सह ग्रामे अजाम वहति। लेकिन हुआ क्या, ग्राम शब्दे अधिकरण से अविवक्षया ग्रामे नहीं होकर के कर्म संज्ञा हो गई और द्वितीय विभक्ति होकर के ग्रामम प्रयोग हो गया। ग्रामम गौण कर्म है, अजाम इति ईप्सित्वात् मुख्य कर्म है। अधिकरण से विवक्षायाम ग्रामे अजाम नयति हरति कर्षति और वहति। ये आपका साथियों एक सूत्र था और इस एक सूत्र के माध्यम से मुझे लगता है सर ये सब बहुत कठिन लगता है, ममता जी कठिन तो लगता है, लेकिन बेटा आपको जीवन में यदि सफल होना है तो देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, जितने भी साथी अभी देख रहे हैं, क्लास मैंने समाप्त कर दी है, 2 मिनट आप लोगों से बात कर लेता हूं। एक तो वो चीज है जिसके अंदर देखो मैं आपको केवल खुश करके चला जाऊं और मैं आपको सरल सरल पढ़ा दूं, राम ग्रामम गच्छति पढ़ लो रे हो जाओ पास। लेकिन मेरा लक्ष्य जो है ना, आप लोगों ने देखा है 1 घंटे से अधिक समय हो गया, मैं 1 सेकंड के लिए रुका नहीं हूं, 1 सेकंड के लिए विषयांतर नहीं किया है, वो चीजें बताई है जो परीक्षा में आएगी। और संस्कृत माध्यम से अब मुझे ये बताओ कि आपको जो है, मैं जानता हूं कि बहुत सारी आप में से विद्यार्थी हैं जो 10वीं के बाद में कभी संस्कृत नहीं पढ़े,
लेकिन मित्रों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको 2 बार सुनो, आप इसको 3 बार सुनो, आपको नोट्स पीडीएफ के रूप में मैं दे रहा हूं, आप इसको अभी तुरंत नोट्स को देखना, लिखना, फिर आप जब परीक्षा में जाओगे तब आप शेर बन के जाओगे, तब आप बिल्ली बन के नहीं जाओगे। ये ध्यान रखिएगा। हाँ बिल्कुल 10वीं तक हम संस्कृत पढ़ते हैं। बाकी मुझे एक बात बताओ, जो मैंने आपको बताया वो कठिन जरूर है, लेकिन क्या आपको समझ में नहीं आया क्या? एक बार सभी लोग बताएं, आपको समझ में आया या नहीं आया? साथियों नहीं आए तो फिर हम सरल तरीके से पढ़ा करके मैं आपको खुश ही कर दूंगा, और मेरे पास कोई साधन नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं चाहता था कि यह प्रकरण आपको जिताने में आपको मदद करेगा। मैं सही कह रहा हूं, ये जो आज मैं बोल रहा हूं ये अनुवाद भी सिखा रहा है, इसमें मैंने आपको वाच्य भी सिखाए हैं, इसमें मैंने आपको कर्ता भी सिखाए हैं, इसमें मैं आपको धातुओं की बात भी कर रहा हूं। मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि मैं एक प्रकरण के साथ बहुत सारे प्रकरण जोड़ते हुए विभक्तियां भी मैं आपको सिखा रहा हूं, इसमें साथ में मैं आपको धातु भी सिखा रहा हूं, कौन सी धातु का कैसा रूप बनेगा, कौन सी धातु का क्या अर्थ है, अनुवाद कैसा करना चाहिए, वाची कैसा होना चाहिए। ये सब चीजें जो है ना, यदि आपको सीखनी है तो थोड़ा सा आपको सहयोग करना पड़ेगा। बहुत अच्छे से समझ में आया, श्यामलाल कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बस आप लगे होना पड़ेगा, और दूसरी बात घबराना नहीं है। एक दूसरा मेरा आदेश मानना है इसको, आपको संस्कृत और हिंदी व्याकरण, यदि आप यहां के विद्यार्थी हैं तो आपको बाहर पढ़ने की कतई आवश्यकता नहीं है। जब मैं आपको जिस भी साधन से आपके सम्मुख आता हूं, आप उसमें आ जाएं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा